वाटर यानी कि पानी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ये हम लोग के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप गो फॉर योगी होना चाहिए रूम टेम्परेचर, उसमें भी पानी में। तो अब हम बात करते हैं फूड यानी कि खाने की। खाने में भी एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड। बेसिकली हम लोग को अक्सर कहा जाता है बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट, बट व्हाट एग्जैक्टली बैलेंस डाइट इज़ हम नहीं जानते हैं। एक्चुअली जब हम अपना मील प्लान करते हैं डेली जनरल बेसिस पर, तो हम लोग इस चीज़ पे गौर नहीं करते हैं कि हम लोग एग्जैक्टली क्या खा रहे हैं। हम लोग ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया, लंच भी कर लिया, डिनर भी कर लिया, पर हम एग्जैक्टली इस चीज़ पर नोटिस कर ही नहीं पा रहे हैं कि हमने चीज़ों को बैलेंस रूप में लिया है या नहीं। मेन न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारे खाने के, वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, फाइबर, मिनरल्स के अंदर जिंक, फास्फोरस, कैल्शियम, इस तरीके के सारे न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड हो जाते हैं। तो बेसिकली जब हम लोग अपना मील प्लान करते हैं, हम पूरा एक दिन का मील अगर हम प्लान कर रहे हैं, तो हमें एक बैलेंस बना के रखना इन सभी चीज़ों में बहुत ज़रूरी है। ज़रूरत से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स भी ठीक नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन भी ठीक नहीं, और ज़रूरत से ज़्यादा फैट तो बिल्कुल भी ठीक नहीं। तो अगर हम हमारा ब्रेकफास्ट प्लान कर रहे हैं और अगर हमारे ब्रेकफास्ट में प्रोटीन की मात्रा अच्छी है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बेसन का चीला बनाया है, उसमें प्रोटीन की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है, तो हम अपना लंच फिर उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं, जिसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, थोड़ा बहुत प्रोटीन, बाकी विटामिन सबको इंक्लूड कर सकें। सिमिलरली जब उन चीज़ों के बाद हम रात का खाना प्लान करते हैं, तो वी कैन इंश्योर कि हम वहाँ पे भी एक बैलेंस बना के रखें। सबसे पहले बात करती हूँ मैं कार्बोहाइड्रेट्स क्यों ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली इसलिए ज़रूरी है बिकॉज इट प्रोवाइड योर बॉडी विद द एनर्जी। कार्ब्स होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाते हैं हमारी बॉडी में बिफोर एंटरिंग द ब्लड स्ट्रीम। कार्ब्स वाले कुछ खाने जैसे कि आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, काफ़ी सारे फ्रूट्स हो गए, वीट हो गया, इन सब में आपको कार्बोहाइड्रेट्स, ओट्स हो गए, इनमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं। खूब सब्जियाँ खाइए, खूब फ्रूट्स खाइए, ये कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को पूरी करते हैं। रोटी खाइए, अवॉइड ब्रेड, गो फॉर रोटी, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स की आपकी कमी को पूरा करेगा। सेकंड जो चीज़ होती है प्रोटीन। प्रोटीन पे इतना क्यों स्ट्रेस दिया जाता है, क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो मैक्सिमम प्रोटीन से बनी हुई है। हमारे नेल्स, हमारे बाल, हमारी स्किन, हमारे टिश्यूज़, हमारे काफ़ी सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो सब प्रोटीन के बने हुए हैं। हमारे बोन्स, हमारे मसल्स, हमारे कार्टिलेज, एवरीथिंग हैज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन, इवन ब्लड। तो बहुत ज़रूरी है कि हम हमारी डाइट में प्रोटीन की मात्रा पे खास फोकस करें। जो बढ़ता बच्चा होता है उसके लिए भी प्रोटीन 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 इसीलिए कहा जाता है ताकि उसकी जो बॉडी है वो परफेक्टली ग्रो करे। तो प्रोटीन के सोर्सेज बहुत सारे हैं। दालें जितनी है वो प्रोटीन के सोर्स हैं। उसमें बेस्ट होता है कि चिकपीज़ यानी कि छोले खाइए आप, सोयाबीन खाइए। उसके अलावा जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज में बहुत सारे ऑप्शंस प्रोटीन के आते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में काफ़ी प्रोटीन होता है, तो आप इंश्योर कीजिए कि आप अपनी डाइट में सफिशिएंट प्रोटीन ले रहे हैं। अवॉइड जो वो मार्केट में सप्लीमेंट्स आते हैं, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, डॉक्टर ने रिकमेंड नहीं किया है, तो प्लीज़ डोंट गो फॉर दैट। प्रोटीन नेचुरल तरीके से लीजिए, दैट इज़ बेस्ट। पनीर लीजिए, कच्चा पनीर बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, तो प्रोटीन पे फोकस ज़रूर कीजिए। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फाइबर। तो अभी मैं बात करती हूँ फाइबर की। तो फाइबर एडवर्टीज़मेंट में भी आजकल आप सुन रहे हैं फाइबर युक्त बिस्किट आ रहे हैं, और मतलब फाइबर की इतनी लाइन लगी हुई है। एग्जैक्टली फाइबर है क्या आप जानते हैं? फाइबर बेसिकली इज़ अ अनडाइजेस्टिबल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो जब हम उसको कंज्यूम करते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं होता है, वो ब्रेक नहीं होता है, वो जैसा है एज इट इज़ हमारी बॉडी में के अंदर होता है। और फाइबर जो है इट कीप्स आवर डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा पेट साफ़ नहीं हो पाता है, तो उनको बोला जाता है कि आप फाइबर युक्त चीज़ों का प्रयोग कीजिए, आप फाइबर ज़्यादा लीजिए। तो फाइबर बेसिकली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करने में हेल्प करता है, इसलिए कहा जाता है कि फ़ाइबर आप लीजिए। और फाइबर कुछ नहीं, फाइबर एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट ही है। बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ों में फ़ाइबर मिल जाता है। जैसे जितनी वेजीज होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनमें नेचुरल फाइबर होता है। तो आप हरी सब्जियों को, आप फ्रूट्स को जितने अच्छे से कंज्यूम कर सकते हैं करिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। जितने भी सीरियल्स होते हैं, अनाज वगैरह हो गया जितने, उन सब में फ़ाइबर मिलेगा, तो आप उनको अच्छी मात्रा में कंज्यूम कीजिए। तो
उसके अलावा फ़ैट भी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। बहुत लोग मोटा ना हो जाऊँ, मोटी ना हो जाऊँ के चक्कर में फ़ैट अवॉइड करते हैं, बट गाइस फ़ैट थोड़ा बहुत बॉडी के लिए ज़रूरी भी होता है। बिल्कुल फ़ैट नहीं होगा बॉडी में तो हमारे जो सिस्टम है वो जाम पड़ जाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर कि हेल्दी फ़ैट आप लें, जो फ़ैट डाइजेस्ट नहीं हो सकता वो ना लें और ज़रूरत से ज़्यादा फ़ैट ना लें। सिमिलरली विटामिन्स और मिनरल्स का अपना पूरा ध्यान रखें। फ्रूट्स, हर तरीके के फ्रूट्स, हर तरीके की वेजीज, डेयरी प्रोडक्ट्स, दालें सब कंज्यूम कीजिए। ये सब चीज़ों में सभी जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनका कॉम्बिनेशन होता है और ये आपको हेल्दी रखने में हेल्पफुल है। बॉटम लाइन ऑफ दिस वीडियो इज़ कि आपको हेल्दी खाना है। वैसे भी कोरोना का सीन चल रहा है, हमें हमारे इम्यून पे ध्यान देने की बार बार बात की जा रही है। इस वक्त हम सबका एक ही टारगेट है कि हम बीमार ना पड़े। डेफिनेटली हर किसी के दिमाग में यही बात है कि हमें एक छींक तक ना आ जाए, ज़ुकाम तक ना हो जाए, खांसी तक ना उठ जाए। तो इसके लिए हम लोग को अपने खाने पे एक्स्ट्रा ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। अगर हम हमारे खाने पे लापरवाही दिखा देंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा नुकसान देगा। तो आप हेल्दी खाइए, जंक अवॉइड कीजिए, फ्राइड चीज़ें अवॉइड कीजिए, ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें अवॉइड कीजिए, घर के बाहर की तो टोटली अवॉइड कीजिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, मेक श्योर यू आर डूइंग एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, क्योंकि हम जो खा रहे हैं उसका डाइजेशन टाइमली होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक्सरसाइज पे ध्यान दें। मेक श्योर कि आप प्रॉपर अमाउंट में, प्रॉपर टाइम पे पानी पी रहे हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करके भी बताइएगा कि आप एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते हैं, आप कितने ग्लास पानी पीते हैं, या फिर आप घर के अंदर बेस्ट फूड क्या पका सकते हैं। I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and your loving ones, and